नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने विषय पर। दोस्तों, आज का विषय है पितृपक्ष को लेकर। पितृपक्ष का क्या महत्व है, कैसे हम प्राप्त करें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, अपने माता पिता, दिवंगत माता पिता का आशीर्वाद, और पितृपक्ष में हम क्या करें, क्या गलतियां हम ना करें, क्या क्या नियम अपनाएं, विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का पर्व पितृपक्ष कहलाता है, जो कि आश्विन मास से, कृष्ण पक्ष से आरंभ हो जाता है। वैसे तो आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से ही पितृपक्ष का आरंभ माना जाता है। कुल मिलाकर यदि माना जाए तो 16 दिन का पितृपक्ष होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का जो श्राद्ध और तर्पण होता है, पिंडदान होता है, वो पूर्णिमा तिथि को ही किया जाता है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष की 15 दिन पितृपक्ष होता है। तो इस 15 दिनों में, कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में पूर्णिमा तिथि नहीं आती है, इसलिए भादो मास की पूर्णिमा तिथि से ही इसका प्रारंभ मान लिया जाता है। तो आप सब इसको समझ ही गए होंगे। इस दिन पूर्णिमा से पितरों का आवाहन किया जाता है, लेकिन जिनके यहाँ यही तिथि है उनके यहाँ उसी दिन तर्पण और पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। आश्विन मास की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष माना जाता है, परंतु शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष किसी भी तिथि में हमारे पूर्वज का देहांत हुआ है तो उसी तिथि में, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ही हम श्राद्ध करते हैं और ब्राह्मण भोज कराते हैं। दोस्तों, यदि किसी के माता या पिता या किसी भी पूर्वज का देहांत ऐसी परिस्थिति में हुआ है जिसकी तिथि ज्ञात नहीं है या जानकारी नहीं है, या किसी ऐसी परिस्थिति में हुआ है, तो उनका भी श्राद्ध हम अमावस्या के दिन करते हैं। क्योंकि तिथि का ज्ञान नहीं है तो अमावस्या को किया गया श्राद्ध मान्य होता है, वो किसी भी तिथि में यदि जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आप सभी से ये भी बताना चाहती हूँ कि पितृपक्ष में आप सारे नियम, सारी विधियों को अच्छी तरह से करें, परंतु जो भी करें बहुत ही दिल से और श्रद्धा से करें। दोस्तों, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। यदि हमसे उनके जीते जी कोई त्रुटि या कोई गलती, हमारे द्वारा उन्हें कोई दुख भी पहुंचा हो, तो उन सभी बातों की माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए, पूरी श्रद्धा से, दिल से उनका ध्यान करके अपने जीवन में हुई किसी भी गलती की माफी मांगकर हमें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोज इत्यादि हमें करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद मतलब देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। यदि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो हमें हर प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। उनका स्थान देवता से कम नहीं माना जाता है। हमारे पितृ प्रसन्न हैं तो हमसे देवता भी प्रसन्न रहते हैं। तो यह बात आप कभी कभी किसी के मुख से यह भी सुना जाता है कि ये सब चीज़ों को हम नहीं मानते हैं, ये सब बातों में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा आप लोग मत सोचिए। बहुत ही गहराई से इन सब बातों को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे माता पिता का स्थान, आप तो सभी जानते हैं वैसे भी कि माता पिता किसी भी भगवान के स्थान से कम उनका स्थान नहीं माना जाता है। तो अगर पितृपक्ष में हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, उनके प्रति प्रेम व्यक्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो हमें हमेशा ही प्रसन्नता और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष में हुई त्रुटियों से ही हमारे घर में पितृदोष लगता है। यदि हम सही तरीके से पिंडदान नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण भोज नहीं करा रहे हैं, या हमने तर्पण नहीं किया, तो यही सब चीजें पितृदोष उत्पन्न करती हैं, जिससे कि हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष के कुछ ऐसे जरूरी नियम जिनका कि हमें पालन अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि देव पूजन का समय प्रातःकाल होता है, परंतु पितृ पूजन का समय दोपहर में होता है। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज या पिंडदान दोपहर में ही हमें करना चाहिए। और पितृगणों के लिए बना हुआ भोजन गाय, कौवा, चींटी, कुत्ते आदि को भी समर्पित करना चाहिए, खिलाना चाहिए।
पितरों के लिए जो भी भोजन तैयार करें या परोसें उसमें लोहे का बर्तन का प्रयोग ना करें। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का प्रयोग शुभ नहीं माना जाता है। सबसे शुभ और सबसे पवित्र पीतल के बर्तनों को माना जाता है। इससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं और सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में आप पूरी तरह से सात्विक रहें, श्रृंगार ना करें, तेल का प्रयोग ना करें, दाढ़ी और बाल ना बनवाएं, न कटवाएं, पान ना खाएं, परफ्यूम और सौंदर्य के किसी भी प्रकार के सामान का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही बेहतर होता है। यदि पूरे दिन 15 दिन आप इन सब नियमों को न भी निभा पाएं तो जिस दिन आपके पूर्वज की तिथि है, जिस दिन आपको श्राद्ध करना है, ब्राह्मण भोज कराना है, कम से कम उस दिन इस नियम का पालन अवश्य कर लें। और जो भी ब्राह्मण का भोजन श्राद्ध के दिन बनता है उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का पूरा समय पितरों को हमें समर्पित करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और नई वस्तुओं को नहीं खरीदा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पितृपक्ष में किसी का निरादर न होने पाए। आपके द्वार पर कोई भी आए, भिक्षुक या कोई भी आए, कोई जानवर भी आए तो उसे खाली न जाने दें। जरूर कुछ न कुछ भोजन, कुछ न कुछ दे दें। कोई आपसे उस समय कोई मदद तो वैसे कभी भी कोई मांगे तो अपने यथासंभव करनी ही चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में यदि आपसे कोई सहायता मांगता है, कोई मदद मांगता है तो उसकी मदद अवश्य ही करें। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कभी भी किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हम क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि किसी सुयोग्य और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान ये सारी कर्म को कराएं, क्योंकि पितरों की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न होने पाए तो बहुत ही बेहतर है। श्राद्ध वाले दिन आप बहुत ही प्रेम से ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें और बहुत ही प्रेम से उन्हें विदा करें। तो दोस्तों, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने श्राद्ध के बारे में, पिंडदान और तर्पण के बारे में, मतलब क्या पितृपक्ष में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, ये सारी बातों को मैंने बताया है। आशा करती हूँ कि आप सभी इन सब बातों को समझ गए होंगे और पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए इन सब नियमों का पालन अवश्य ही करेंगे। फिर मिलती हूँ। अभी पितृपक्ष के विषय में दोस्तों, तर्पण को लेकर, श्राद्ध कर्म को लेकर भी मेरा वीडियो आएगा और कुछ ऐसे प्रश्न जो हमें भ्रमित करते हैं, जिनके बारे में हमें बहुत सारी दुविधा रहती है, उन प्रश्नों का उत्तर भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसलिए ये सारी ज़रूरी बातें, जो मुख्य बातें थी, मैंने इस वीडियो में बताई हैं। आगे भी वीडियो और सारी जानकारी को लेकर आएगा। तो दोस्तों, इतनी जानकारी, आप सभी को ये सब जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।